आज हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं, वो है खुशी। हर कोई खुश रहना चाहता है पर खुश नहीं है। क्या कारण है इसका? क्यों कोई खुश नहीं है? ऐसा क्या है जो उनकी खुशी को रोक रहा है? हर कोई ये जानना चाहता है। गरीब आदमी भी खुश नहीं है। वो सोचता है पैसा आएगा तो खुशी मिल जाएगी, परंतु उस गरीब से ज्यादा पैसे वाला दुखी है। बहुत पैसा होने पर भी वो खुश नहीं है। तो क्या इसका मतलब खुशी पैसे से नहीं मिलती? जी नहीं, पैसे से आपको जो खुशी मिलती है वो टेम्परेरी है। फिर ऐसा क्या है जिससे खुशी मिलती है? क्या फ्रेंड से खुशी मिलती है, या फैमिली से, या ट्रैवलिंग से, या आपकी पसंद की कोई चीज से खुशी मिलती है? ऐसा क्या है जिससे परमानेंट खुशी मिल सकती है? खुशी का सिर्फ एक ही साधन है जिससे आपको खुशी मिल सकती है, और कोई आपको खुशी नहीं दे सकता। वो है आप स्वयं। जी हाँ, आपकी खुशी के कारण सिर्फ आप हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे अपनी खुशी का कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपनी खुशी को कैसे पा सकते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। वह हृदय से रोज प्रार्थना किया करता, भगवान मेरी दरिद्रता दूर कर दो। भगवान ने एक दिन उसकी सुन ली और उसके समक्ष प्रकट होकर बोले, मैं तुझे कुछ हीरे जवाहरात देता हूं, झोली फैला। भक्त ने झोली फैला दी। भगवान ने 4 हीरे और 4 जवाहरात उसकी झोली में डाल दिए और फिर बोले, अब तू खुश है ना? उसके मन में लालच हो आया और हाथ जोड़कर याचना करने लगा, भगवान कुछ और दो। भगवान बोले, मैंने तुझे अपनी इच्छा से जो दिया है उसमें संतोष कर और अधिक लालच मत कर। मगर वह नहीं माना और अधिक देने की प्रार्थना करने लगा। भगवान हंसे और अपने हाथ उठाकर उसे सावधान करते हुए बोले, अब तेरी झोली में हीरे जवाहरात तब तक गिरते रहेंगे जब तक तू मना नहीं करेगा, लेकिन तू अपनी झोली के सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही ले। यदि एक भी हीरा जवाहरात धरती पर गिरा तो सब कंकड़ पत्थर हो जाएंगे। वह बोला, आप चिंता न करें, मैं एक भी नीचे नहीं गिरने दूंगा। भगवान ने हीरे जवाहरात की बरसात शुरू कर दी और उसकी झोली भरने लगी। इससे उसकी तृष्णा और बढ़ती जा रही थी। वह कहता रहा, और तभी उसकी झोली फट गई और सारे हीरे जवाहरात नीचे जमीन पर गिरकर कंकड़ पत्थर हो गए। तब तक भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। वह व्यक्ति अपना सिर पीट कर रह गया। इसलिए दोस्तों, ये कहावत हमेशा याद रखें कि संतोषी सदा सुखी। खुशी किसी से ली नहीं जा सकती, न ही इसे खरीद सकते हैं। इसे तो सिर्फ महसूस किया जाता है। यदि खुशी को पाना है तो सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट करना होगा। जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें और ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहें। अगर मन में संतुष्टि नहीं होगी और आप उन्हीं चीजों के बारे में हमेशा सोचेंगे जो आपके पास नहीं है या जो आपको चाहिए, तो आपका मन नेगेटिव विचारों से भर जाएगा, जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आप संतुष्ट हैं कि जो आपके पास है आपके लिए काफी है, तो आप खुश रह पाएंगे। जिन चीजों की आपको चाह है उनको पाने के लिए मेहनत करें, लेकिन सिर्फ उसी का सोचकर अपने मन की शांति भंग न करें। किसी भी चीज के पीछे भागना और ये सोचना कि उसे पाने के बाद आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब वह चीज आपके पास होगी तब उसके बाद किसी और चीज के लिए आपके मन में लालसा पैदा होगी और फिर आप इसी तरह माया जाल में फंसे रहेंगे और सच्ची खुशी से दूर रहेंगे। हमारे दुख का एक कारण यह भी है कि हम दूसरों के सुखों से अपनी तुलना करते हैं कि उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। जो हमें मिला है यदि उसी पर ध्यान हो तो दुखी नहीं होंगे, क्योंकि दुख तो तुलना से आता है। आइए इसी संदर्भ में एक और कहानी पर विचार करते हैं। एक राजा बहुत दिनों बाद अपने बगीचे में सैर करने गया, पर वहां पहुंचकर उसने देखा कि सारे पेड़ पौधे मुरझाए हुए हैं। राजा बहुत चिंतित हुआ। उसने इसकी वजह जानने के लिए सभी पेड़ पौधों से एक एक करके सवाल पूछा। ओक के वृक्ष ने कहा, वह मर रहा है क्योंकि वह देवदार जितना लंबा नहीं है। राजा ने देवदार की ओर देखा तो उसके भी कंधे झुके हुए थे, क्योंकि वह अंगूर लता की भांति फल पैदा नहीं कर सकता था। अंगूर लता इसलिए मरी जा रही थी कि वह गुलाब की तरह खिल नहीं पाती थी। राजा थोड़ा और आगे गया तो उसे एक पेड़ नजर आया जो निश्चिंत था, खिला हुआ था और ताजगी में नहाया हुआ था। राजा ने उससे पूछा, बड़ी अजीब बात है, मैं पूरे बाग में घूम चुका, लेकिन एक से बढ़कर एक ताकतवर और बड़े पेड़ दुखी बैठे हुए हैं, लेकिन तुम इतने प्रसन्न नजर आ रहे हो, ऐसा कैसे संभव है? पेड़ बोला, महाराज, बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय
स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं। जबकि मैंने यह मान लिया है कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बगीचे को सुंदर बनाऊं। यदि आप इस स्थान पर ओक, अंगूर या गुलाब चाहते तो उन्हें लगवा सकते थे। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि खुशी पाने के लिए आपको क्या करना है। लाइफ आपको एक निश्चित समय के लिए मिली है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे खुशी खुशी बिताना चाहते हैं या दुखी रहकर। तो दोस्तों, खुशी हमारे अंदर ही है। इसे दुनिया में इधर उधर ढूंढने की कोशिश ना करें। खुद को संतुष्ट रखें और अपनी तुलना किसी से ना करें। फिर आप हमेशा खुश रह पाएंगे।